राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को सरस्वती देवी के दिवस की अर्थात बसंत पंचमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का दिन बोला जाता है और माँ सरस्वती को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने पीले वस्त्र धारण करे होंगे। माता सरस्वती की पूजा होती है, फल मीठे चावल का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है इस दिन पूजा के दौरान माँ सरस्वती की व्रत का कथा का अगर पाठ कर लिया जाए तो मनचाही इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर अगर अभी तक आपने पूजा पाठ नहीं करी है तो मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ। इस कथा को श्रवण करने मात्र से आपके जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण होते हैं और आपकी ज्ञान में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की। उन्होंने महसूस किया कि जीवों के सर्जन के बाद भी पृथ्वी पर चारों तरफ मौन छाया रहता है। तब उन्होंने भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़का। ऐसा करने से पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति अवतरित हुई। 6 भुजाओं वाली इस स्त्री के हाथ में पुष्प, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे और चौथे हाथ में कमंडल, बाकी दोनों हाथों में वीणा और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने के लिए कहा। तब देवी ने मधुर नाद किया तो पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को वाणी सुनने को मिली। उस सब जैसा माहौल हो गया। ऋषियों ने तो इस वाणी को सुने तो वह झूम उठे। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वीणा की सरस्वती कहा और वाणी से जो ज्ञान की लहर व्यापक हुई थी उन्हें ऋषि चेतन ने सचित कर लिया और इसी दिन बसंत पंचमी की शुरुआत होती है और इसी दिन से बसंत पंचमी बनाई जाती है। माता सरस्वती की पूजा पाठ का नियम चला आ रहा है। एक और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान विष्णु को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति ही समर्पित है। लेकिन सरस्वती को मानने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी में समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा करी थी। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते आ रहे हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि किसी किसी ग्रंथों में मिलता है कि एक ऋषि के मुताबिक ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती जी विकसित हुई थी। वहीं पश्चिमी भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की पुत्री के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यता है कि सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी और दूसरी ओर पूर्व भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री के रूप में माना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु की 3 पत्नियां सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी भी कहा जाता है। देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेक हरि हैं और उनकी कथाएं भी अनेक अनेक ग्रंथों में अलग अलग है। तो आप सरस्वती पूजा आप लोगों ने कर ली होगी। अगर अभी तक नहीं करी है तो ये मौका है, आप सरस्वती पूजा कीजिए। इस दिन अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को विशेष पीले रंग के परिधान पहनाइए। उनके साथ होली अवश्य कीजिए। उनके चेहरे पे गुलाल अवश्य लगाइए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाइए। दहलीज पूजन अवश्य कीजिए। एक अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। उस अखंड ज्योत में एक थोड़ी सी हल्दी आपको अवश्य डालनी होती है और साथ ही के साथ पक्षियों के लिए इस दिन पीले चावल बनाइए। पीले चावलों का भोग अवश्य लगाइए। माता लक्ष्मी और लड्डू गोपाल के लिए खीर का भोग आपको अवश्य और अवश्य बनाना है। जो गुलाल आपने लड्डू गोपाल के गालों पे लगाया है वो अपने से आप होली तक एवरी डे होली अवश्य खेलिए। रोज उस गुलाल को लड्डू गोपाल के गालों पे लगाइए और अपने मस्तक पर भी तिलक के स्वरूप लगाइए। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को बसंत पंचमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।